हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हमारा जो नंपाई का टॉपिक है वो है शेप और साइज का, कि हम किस तरह से एरे के शेप एंड साइज पे बात करेंगे। तो इनफैक्ट दिस वन साइज। ओके। तो जब शेप की बात करेंगे, जब हम शेप की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा। जब एरे के शेप की बात करते हैं तो वो हमें बताता है कि एरे में हमारे पास रोज और कॉलम्स कितने हैं। इस चीज को ये बताता है। ओके। जब हम एरे के साइज की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइज, तो वो बताएगा कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे टोटल एलिमेंट कितने हैं। इनफैक्ट वे हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो mn आएगा। इस तरह से तो हम इसे 1D एरे 2D एरे पे चेक कर सकते हैं या 3D किसी भी डायमेंशन के एरे पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप एंड साइज अगर हम अभी देखें, यहाँ पे हमने नॉर्मल एरे अपना प्रिंट कराया है। इफ आई जस्ट प्रिंट एरे वन डॉट शेप, इस प्रॉपर्टी को यूज किया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर यूज कर लिया प्रिंट एरे वन डॉट साइज, तो साइज प्रॉपर्टी को यूज कर लिया और दोनों को यहाँ पे रन कराया। ओके। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल एरे आ गया 1 2 3 4 5। शेप हमें दिखा रहा है रोज एंड कॉलम्स। तो अभी ये हमारा 1D एरे है, तो ये 5 कॉमा करके दिखा रहा है। तो 5 कॉमा का मतलब ये है कि हमारे पास अभी सिंपल ये जो डायमेंशन है ये 1 है, और इसका जो साइज है 5 क्रॉस 1 एलिमेंट हमारे पास यही है। लेकिन अगर हम 2D एरे पे जब बात करेंगे, लेट्स से हमारे पास कोई 2D एरे है, तो 2D एरे पे यहाँ देख लेते हैं शेप एंड साइज की बात को। तो यहाँ पे 2D एरे हमारे पास हो गया। अब इस 2D एरे को अगर हम यहाँ पे चेक करें, प्रिंट एरे 3 इसका नाम है, और इसको हमने दे दिया शेप। सिमिलरली हमने प्रिंट और इसका दे दिया एरे 3 डॉट साइज। ये अब दोनों को हम यहाँ पे अगर रन कराएंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 2D में जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा 2D एरे प्रिंट हुआ है यहाँ तक। फिर अब यहाँ पे देखो 2 कॉमा 3, तो शेप जो बता रहा है रोज कितनी रो हैं इसके अंदर, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, हर एक रो में 3 3 कॉलम है। तो इसका मतलब 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। और साइज का मतलब रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम, टोटल वैल्यू क्या है 6, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं। तो शेप जो बताएगा रो और कॉलम को बताएगा, जबकि साइज रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं हमें ये पता चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम एरे को रीशेप कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें रीशेप करना है तो हम कैसे रीशेप करना है। तो रीशेप करने के लिए हम 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, वो कंपेटिबिलिटी की बात है। तो रीशेपिंग द एरे फ्रॉम 1D टू 2D। तो कोई एरे यहाँ पे हमने लेट से ले लिया AR3 इक्वल टू कोई एरे हमने ले लिया NP डॉट एरे, और इसके अंदर हमने एक एरे क्रिएट कर लिया 1 2 3 एंड 4। जस्ट ये हमने सिंपल सा एरे ले लिया, और हमने यहाँ पर दे दिया एक नया एरे बना लिया AR4 इक्वल टू AR3 डॉट रीशेप। और अब इसको हमने बता दिया कि इसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दो। तो 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करेंगे, ये कंपैटिबिलिटी है। 2 क्रॉस 2 की कंपैटिबिलिटी का मतलब 2 × 2 टोटल वैल्यू आई 4, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। अब इसे हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं एरे 4 को, सिंपल। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ रन इट।
तो ये एरे हमारा हो गया, 2x2 में कन्वर्ट हो गया। इनफैक्ट यहाँ से आपको बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं प्रिंट लगा देता हूँ। ये तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी थी। लेकिन अगर हम ऐसी यहाँ पे रोज या कॉलम का कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो उसके कंपैटिबल नहीं, 2x3 या 2x5, तो 2x3 का मतलब यहाँ पे हो गया 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर इस 1D एरे में 6 एलिमेंट हैं तब तो ये 2x3 में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इनकम्पेटिबल होगा। तो अगर रन कराएंगे तो अब ये एरर थ्रो करेगा। तो इसे यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई और क्या आ रहा है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 4 इंटू शेप 2x3, 2,3। तो 2,3 के शेप में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, रीशेपिंग नहीं हो रही, क्योंकि 2x3 का मतलब 6 हो गया और इसके अंदर एलिमेंट 6 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा देता हूँ 5,6, अब ये 2x3 का कन्वर्जन हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये 2x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। मैं इसे 3x2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं 3 रोज और 2 कॉलम्स चाहता हूँ, तो इनफैक्ट ये भी कंपैटिबल है। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट जितने इसमें हैं ओरिजिनल एरे में वो होने चाहिए। तो ये हमारा 3 रोज और 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हमारा 2D एरे है या 1D एरे को हमें 3D एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो हमारे पास यहाँ एलिमेंट हैं 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से है। अब हम इस 1D एरे को मान लो 3D एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या 10 है। अब कंपेटिबिलिटी को भी लेना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनको हम ये देखें। तो अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ले लिया न्यू एरे इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया array3 डॉट रीशेप। और अब यहाँ पर मैंने बताया कि पहले करना क्या है तुम्हें। तो मैंने कहा 3x2 वाले 3x2 वाले कितने एरे बनाने हैं, 2 एरे बनाने हैं। इसका मतलब ये हो गया 3x2 के 2 एरे, तो 3x2 मीन्स 6 और इंटू 2, 12 एलिमेंट। तो ये इसका मतलब ये आ रहा है, क्रिएट टू arrays create two arrays of 3x2 dimension, 3x2 dimension। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 12 हैं तो 3x2 डायमेंशन वाले कितने एरे बना दो, 2 एरे बना दो। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई, 3x2 डायमेंशन के कितने एरे बना दो, 2 एरे बना दो। अब मैं इसे अगर प्रिंट करा दूं यहाँ पे, तो न्यू एरे यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। बिफोर दिस आई एम टेकिंग अ न्यू लाइन फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो इसे रन कराते हैं। तो 3x2 के यहाँ पे 2 मैट्रिक्सेस हमारे पास बन के आ जाएंगे। तो एक ये हो गया 3x2 का और ये 3x2 का। तो ये हम इस तरह से रीशेप कर सकते हैं एरे को, 1D एरे को, 2D एरे को या 3D एरे को। लेकिन किसी भी साइज में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब हम इसका बेस भी रिटर्न करा सकते हैं कि इसका बेस क्या है, तो बेस भी हमें पता चल जाएगा। ये तो बेस की वैल्यू जब हमारे पास आई, तो ये देखो यहाँ पे, तो ये बेस एरे में फिर से कन्वर्ट हो गया। तो न्यू एरे हमने बनाया था, रीशेप किया। रीशेप कराने का मतलब अब ऐसे समझते हैं। तो ये बेस में हटा दे रहा हूँ। तो ये हमने नया एरे बनाया, 3x2 के कितने एरे बनाए, 2 एरेज बनाए, उनको प्रिंट कराया। फिर इसको हमने इसके बेस में फिर से कन्वर्ट कर दिया। अब जब बेस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा।
तो ये हो गया, तो ये इसके बेस में कन्वर्ट हो गया। तो हम कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी अननोन डायमेंशन में भी कन्वर्ट करना चाहें। तो अननोन डायमेंशन का मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने दे दिया न्यू एरे इक्वल टू, और हमें आगे की डायमेंशन नहीं पता है। ठीक, तो हमने कहा एरे 3 डॉट रीशेप, और हमने कहा कि टू मैट्रिसेस बनाने हैं, 2, -1। तो ये हमारी अननोन डायमेंशन हो गई। वन आर मोर डायमेंशन की अब ये देखेगा कि कितनी डायमेंशन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि हमें कितने बनाने हैं, 2 मैट्रिसेस बनाने हैं। लेकिन अब वो 2x3 के बनेंगे या 2x5 बनेंगे, 2x6 बनेंगे, वो डिपेंड करेगा इसमें एलिमेंट के कैलकुलेशन में कि कितने एलिमेंट है। तो ये अननोन डायमेंशन जब हम देंगे -1, तो ये ऑटोमेटिक 2x अननोन डायमेंशन यानी 2x x, 2x y, 2x z किसी भी डायमेंशन में ये कन्वर्ट करेगा, बट इसकी कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट कराएं, न्यू एरे को प्रिंट, in fact I will take it from new line, new array, now save it and run it। तो यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे 2x3 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने अगर इसे यहाँ पर 3 दे दिया तो ये 2 मैट्रिसेस बनाएगा, 3x x, 3x y, 3x z उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कंपेटिबिलिटी यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना कंपेटेबल वैल्यूज आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एरे आ गया, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 मैट्रिसेस हमारे क्रिएट हो गए हैं और ये डायमेंशन अपने आप ले लिया। तो -1 दे करके हम कोई भी अननोन डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से एरे को हमने यहाँ पर रीशेप किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है कि हम एरे को फ्लैट कैसे करते हैं, फ्लैटनिंग द एरे नेक्स्ट थिंग है। तो लेट्स से हमारे पास कोई 2D एरे है और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरह से, और इस 2D एरे को हमें क्या करना है, फ्लैट करना है डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पर 2D एरे को प्रिंट कराया और उसके बाद फिर हमने दे दिया कोई नया एरे ले लेते हैं, न्यू एरे इक्वल टू, यहाँ पर एरे का नाम क्या है, एरे 3 डॉट रीशेप, और जस्ट हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया -1। तो जैसे ही -1 हम इसको दे देंगे ये 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे वो 2D एरे हो चाहे 3D एरे हो, रीशेप में हम -1 दे देंगे तो ये एरे फ्लैट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग द एरे, फ्लैटनिंग द एरे, एरे को फ्लैटनिंग करना, फ्लैट करना। तो अब प्रिंट कराते हैं, अगर प्रिंट न्यू एरे, न्यू एरे, दैट इज ओके, सेव इट एंड रन इट। तो ये हमारा 1D एरे में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हमारा है कि हम एरे में इटरेशन कैसे करेंगे। तो एरे में इटरेशन करने के लिए एक हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, इटरेट एरे डॉट पाई, और लेट अस टेक 1D और 2D एरे। ये तो यहाँ पे हमारे पास 1D एरे है एज ऑफ नाउ, और इस 1D एरे पे मैं इटरेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने दे दिया फॉर एक्स इन, एरे का नाम क्या है, एरे 2, और ये 1 बाय 1 एलिमेंट इस एरे से निकालेगा। अभी 1 डायमेंशनल है ये। यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट और एक्स को दे दिया। तो इट विल इटरेट every element from this array।
रन कराते हैं। ये आ गया। तो ये ओरिजिनल एरे हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया और ये हर एक एलिमेंट यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। तो ये इटरेशन हो गई। बट अगर हमारे पास सपोज कर लो कि कोई 2D एरे है, अगर कोई हमारे पास 2D एरे है इस तरह से, तो ये हमारा 2D एरे हो गया। और इस 2D एरे को जब हम इटरेट करेंगे, ओके, तो इटरेट जब करेंगे इसी तरह से लूप लगा के, तो इसको ध्यान देना है। फॉर एक्स इन एरे 3 और एक्स को हम प्रिंट करा देंगे। अब होगा क्या, ये एक एरे है तो पहले ये 1 2 3 को एक पूरा पूरा एरे प्रिंट कर देगा, फिर 4 5 6 को प्रिंट कर देगा। ये 1 बाय 1 एलिमेंट को नहीं निकलेगा, इसके अंदर ये 1 बाय 1 एरे को निकालेगा। तो पहले रिजल्ट में ये 1 2 3 आएगा, दूसरा फिर हमारे पास जो आएगा एक्स की वैल्यू वो 4 5 6 आएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे गेट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। एक तो ये कि ठीक है हमने इसे प्रिंट करा लिया और इसको हम 1D वाले को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। नाउ ये हमारे पास आ गया कि एक बार हमें 1 2 3 मिल गया, फिर क्या मिल गया, 4 5 6 हो गया। तो ये हमारा जनरल एरे जो है प्रिंट होके आया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं फिर से लूप चला देता हूँ। फॉर एक्स इन एरे 3, मैंने डिलीट कर दिया ना उसे, प्रिंट एक्स, नाउ इट्स फाइन, सेव, रन इट। तो ये सेव किया, रन किया, तो ये 1 2 3 निकाल दिया अलग, 4 5 6 ये अलग निकाल दिया इसने। अब हो क्या रहा है कि हमको 1 बाय 1 एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x में पहले 1 2 3 निकलेगा। अब हम x में से हर एक एलिमेंट को अलग अलग फिर से निकालना चाहते हैं। फॉर y इन x, इसका मतलब x में जो भी एरे 2D से निकल के आया है, यानी पहली बार क्या आएगा, एरे 3 में से एक एरे निकलेगा 1 2 3, वो x में स्टोर होगा। फिर 1 2 3 जो आया है फर्स्ट टाइम, उस पे हम एक लूप और चलाएंगे y, यानी इसके अंदर से हर एक एलिमेंट को निकालेंगे। अब हम अगर y को यहाँ प्रिंट करें, तब हम 1 बाय 1 एलिमेंट को इस तरह से प्रिंट करा पाएंगे। ये नाउ we have 1 2 3 4 5 6, let me clear the screen and run it again। ये तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 2D एरे के ऊपर हम लूप चला सकते हैं, इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे हमारे पास 3D एरे हो तो हमें एक्स वाई जेड इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई 3D एरे है इस तरह से, तो 3D एरे यहाँ पे ले लेते हैं और इस 3D एरे को यहाँ पर फिर से हम चलाते हैं। तो अब क्या होगा कि पहले हम एक इसको लूप चलाएंगे इसको निकालने के लिए, फिर इसको निकालने के लिए। तो एक तो हमारा लूप चल गया फॉर एक्स इन एरे 4। अब इसमें से फिर हम लूप चलाएंगे फॉर वाई इन एक्स। अब क्या होगा कि एक्स में क्या आएगा, ये पूरा पूरा अरे आएगा। फिर इसमें से फिर से हमें एक एक लूप चलाना, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया कि हम 1 2 3 एक बार में निकालेंगे, 4 5 6 एक बार में निकालेंगे, फिर 1 2 3 में से फिर से हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी। तो हमें एक थर्ड लूप चलाना पड़ेगा फॉर जेड इन वाई, इस तरह से। अब हम अगर यहाँ जेड को प्रिंट कराएंगे तो इटरेशन हमारी चलेगी नॉर्मल। वी आर गेटिंग 1 2 12, these values we are getting। Let me clear the screen and run it again। So these values we are getting। लेकिन अब
मान लो ये 4 डायमेंशन होता, 5 डायमेंशन होता या 10 डायमेंशन होता, तो हम कब तक ऐसे अलग अलग 1 2 3 4 5 लूप चलाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है एनडी एनडी मेथड क्या करता है कि हमारा जो भी एरे है, चाहे वो 1D हो 2D हो, सारे एलिमेंट को डायरेक्ट हम प्रिंट करा सकते हैं। तो जो भी हमारा एरे हो, हम लिखेंगे np डॉट एनडी और इसके अंदर हम एरे का नाम पास कर देंगे। तो जो भी हमारा एरे होगा हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इनफैक्ट हम इस मेथड को यूज करने वाले हैं, एनडी हम यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स इन एनडी और हमारा जो भी एरे का नाम होगा उस एरे को पास कर देंगे। हर एक एलिमेंट इसका प्रिंट होगा। तो इसी को हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस 3D एरे को चलाने के लिए, इटरेट करने के लिए हमें लूप लगाने पड़े। लेट मी कमेंट दिस वन और हम एनडी मेथड का यूज कर लेते हैं, जो कि एक स्मार्ट मूव होगा। तो फॉर एक्स इन, अब यहाँ पर हमने दे दिया np डॉट एनडी और इसके अंदर हमने एरे को पास कर दिया। अब इसके हर एक एलिमेंट को ये ऑटोमेटिक निकाल लेगा ये, यानी कि हम ये काम हमें नहीं करना पड़ेगा। हम एनडी का यूज करके हर एक एलिमेंट को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो रन कराते हैं इसे। वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज। लेट मी रन इट अगेन। इससे पहले मैं न्यू लाइन दे देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। सो वी आर गेटिंग 1 2 3 अप टू 12। तो एनडी मेथड एक स्मार्ट मेथड है जो हमें मल्टी डायमेंशनल एरेज पे बार बार लूप लगाने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम एनडी का यूज़ कर लें। ये भी है कि कई बार हमें कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो सकते हैं कि हम पर्टिकुलर लूप चला रहे हैं और लूप चलाते समय हम इनकी वैल्यूज़ को पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं। लेट से हमारे पास ये वैल्यू स्ट्रिंग में होती, ठीक है, ये वैल्यू स्ट्रिंग में। अब हम जानते हैं कि नंपाई एरे होमोजीनियस डेटा को कंटेन करेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इटरेट कर रहा हूं तो हर एक वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा गोल ये है कि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन मैं जब यहाँ लूप चला रहा हूँ तो हर एक वैल्यू जो 1 2 3 से लेकर के 12 तक की निकल रही है उसको मैं पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो एनडी मेथड का एक ओवरलोडेड वर्जन है, जिस ओवरलोडेड वर्जन में हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, फ्लैग दे देंगे। तो यहाँ दे देंगे फ्लैग्स इक्वल टू और एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे इसको। यहाँ पे हमने दे दिया बफर्ड। बफर्ड क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा मेमोरी इसकी लेगा और कन्वर्जन का काम करेगा। फिर हम यहाँ पे पास करेंगे ओपी अंडर स्कोर डी टाइप्स। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप इसका बता देंगे और फिर सीक्वेंस में बताएंगे कि भाई हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अब इसे रन कराते हैं। तो जैसे ही इटरेशन चलेगी हर एक वैल्यू को ये पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बी लिख करके जो आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हर एक वैल्यू को रन टाइम पे जैसे ही ये इटरेशन चलेगी तो इसे ये टारगेट टाइप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है एनडी में हम एरे का नाम देंगे। फिर हमने यहाँ फ्लैग्स में एक सीक्वेंस दिया बफर्ड, एक्स्ट्रा अलग बफर्ड मेमोरी को यूज करने के लिए। फिर हमने डेटा टाइप बताया सीक्वेंस में कि स्ट्रिंग टाइप में इसे कन्वर्ट कर दो। अब हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप हों, अलग अलग हम स्टेप पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या कोई भी 2D एरे है तो हर एक एलिमेंट को हम स्किप करना चाहते हैं, या 3D एरे है तो उसको हम स्किप करना चाहते हैं। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक 2D एरे ले लेता हूँ। तो इनफैक्ट
ये हमारा 2D एरे है। तो 2D एरे को यहाँ रख लेते हैं। और 2D एरे में हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्किपिंग करना चाहते हैं। मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, या हम 4 एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ पे 4 5 6 और 7, क्योंकि कंपैटिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से कर दिया, फॉर एक्स इन एनडी आइटर np डॉट एनडी आइटर np डॉट एनडी आइटर, और इसमें एरे को पास कर दिया जो 2D एरे है। और फिर हमने इसमें बताया कि जो भी वैल्यूज को तुम्हें पिकअप करना है, तो हमने यहाँ पर बताया कि ठीक है, ये दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर ये दे दिया। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई समझने वाली, कि आखिर ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये। ठीक है, तो इससे क्या है कि हर एक स्केलर वैल्यू जो हम गेट करेंगे, वो हर एक को क्या करेगी, एक एलिमेंट को स्किप कर देगी। इसका मतलब ये है एवरी सेकंड एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रो में जाना है। कौन सी रो में हमें जाना है, आई विल गो इन जीरो रो एंड दिस रो, यानी ये जो हमारी पहली रो है इसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे। तो कोलन का मतलब ये हो गया। फिर हमने बताया कि कोलन कोलन 2 दे दिया, इसका मतलब आई विल गेट एलिमेंट आफ्टर स्किपिंग, हर एक एलिमेंट को स्किप करेगा, सेकंड एलिमेंट ये प्रोवाइड करेगा। नाउ रन इट। तो यहाँ पे हम ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा ये, तो ये स्किप करके एलिमेंट दे रहा है 1 3 4 6, तो आई एम गेटिंग 1। फिर एक एलिमेंट को स्किप किया, फिर 3, फिर इसको स्किप किया, फिर 4, देन स्किप किया 6। तो ऐसे ये स्किपिंग करता है इस तरह से। तो ये कोलन का मतलब, यहाँ फर्स्ट कोलन का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट कोलन का मीनिंग ये हो गया कि आई विल गो इन एवरी रो, और फिर हर एक रो में मैं जब जाऊंगा तो एवरी सेकेंड एलिमेंट आई विल स्किप, हर एक सेकेंड एलिमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एनडी आइटर मेथड को यूज कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें हमें कई बार इसका इंडेक्स भी प्रिंट करना होगा। मान लो हमारे पास ये एनडी आइटर से क्या हो रहा है कि हमने एरे को प्रिंट करा लिया। लेट से हमने लिख लिया फॉर एक्स इन np डॉट एनडी आइटर। ओके, तो ये तो चलो ठीक है, ये हमने दे दिया और हम हर एक एलिमेंट को इसके अंदर से निकाल पा रहे हैं। प्रिंट करा लिया यहाँ पे, और हमने एक्स को प्रिंट करा लिया, तो इससे हमें हर एक वैल्यू तो मिल जाती। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें वैल्यू के साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए। दैट मीन्स 1 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स क्या है, 3 का इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स क्या है। तो वैल्यू और इंडेक्स जब दोनों चाहिए, तो एक मेथड इसका होता है एनडी इन्यूमरेट। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे अब, तो यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर, और हमको चाहिए इंडेक्स भी, तो हम यहाँ पर दे देंगे IDX, और एक वैल्यू भी ले लेंगे इन np डॉट एनडी इन्यूमरेट। इस मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर एरे को पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा, हमें पर्टिकुलर वैल्यू और उसका इंडेक्स दोनों प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ इंडेक्स भी हमें मिल जाएगा और एक्स में हमें वैल्यू भी मिल जाएगी। ये चीज होगी यहाँ पे। तो एक्स नहीं है बल्कि ये वैल वेरिएबल हमने ले रखा है, तो डेफिनेटली वैल देना चाहिए ये चीज। ओके, तो इस एरे में इटरेशन चलेगी np डॉट एनडी न्यूमरेट, और हमने इस एरे में इटरेशन चलाई, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स और उसकी वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करेगा। सो हेयर वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज। ये 1 का इंडेक्स क्या है, 2D एरे है, तो 0 0, फिर 0 1 0 2 0 3 0 4। तो इसको मैट्रिक्स हम कंसीडर रो और कॉलम में कर सकते हैं,
और हम पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो एनडी इन्यूमरेट मेथड हम तब यूज करेंगे जब कभी भी हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने एनडी आइटर पढ़ा, एनडी इन्यूमरेट पढ़ा, और रीशेपिंग करना सीखा, फ्लैटनिंग करना सीखा एरे की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्वाइनिंग नमपाई एरे। ज्वाइनिंग नमपाई एरे, जैसे हम लिस्ट को ज्वाइन करते थे। ओके, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, अपेंड किया, लिस्ट कॉन्कैटिनेट किया, उसी तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल से हम चलते हैं यहाँ पर। तो एक नया ले लेते हैं, ज्वाइन एरे डॉट पाई, और एक यहाँ पे 1D एरे ले लेते हैं। तो एक 1 डायमेंशनल एरे ये हमारा हो गया। दूसरा एक हमारा, इसका नाम कर लेते हैं एरे 1 इनफैक्ट, और एक और एरे यहाँ क्रिएट कर लेते हैं एरे 2। ये एरे 1 एंड एरे 2, तो हम इन दोनों को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से आई 10 20 30 40 एंड 50। तो ज्वाइन करना है एरे को, ज्वाइन द एरे, ज्वाइन द एरे। तो एरे को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला है कि हम किसी मेथड का यूज करें, तो एक कॉन्कैटिनेट मेथड है जिसे हम यूज करने जा रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेट मेथड को यूज करेंगे तो हम एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया np डॉट, यानी numpy में कॉन्कैटिनेट मेथड है कॉन्कैटिनेट। तो इसको हमने यूज किया और इसके अंदर हम एरे को पास कर देंगे, एरे 1 वी हैव, एरे 2 वी हैव। तो दोनों एरेज को यहाँ पास कर दिया। अब फाइनल हम यहाँ पे रिजल्ट जो हमारे पास एरे में आया उसे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कई बार डेटा एनालिसिस करना हो या हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें जो है कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, np डॉट एरे। ओके, जो कॉन्कैटिनेट जब मैंने किया तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे हमें एरेज के सीक्वेंस को एज अ टपल देना होता है। तो ये मैंने अब इसको एज अ टपल दे दिया, एरे 1 एरे 2, और अब ये वेल परफॉर्म करेगा ये। तो नाउ ये कॉन्कैटिनेटेड एरे हमें मिल रहा है। इस तरह से हम कॉन्कैटिनेट करके वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई 2D एरे है, तो जब बात 2D एरे, 3D एरे या किसी अदर डायमेंशन की आएगी तो वहाँ एक्सेस की बात आ जाएगी कि हम किस एक्सेस पे जाएंगे। तो हमारे पास जो भी एक तो हमने अभी देखा कि ठीक है, हमने एन नमपाई डॉट कॉन्कैटिनेट मेथड का यूज किया, ठीक है। और कॉन्कैटिनेट मेथड में हमने यहाँ पर एज अ टपल दोनों एरेज को, जो हमारे एरे 1 एंड एरे 2 थे, उनको हमने पास कर दिया। लेकिन जब 2D एरे की बात आएगी तो हमारे पास एक्सिस होगा। तो अब वो एक्सिस या तो हमारे पास क्या होगा, या तो वो एक्सिस 0 होगा या होपफुली वो एक्सिस हमारे पास 1 होगा। बाय डिफॉल्ट 0 एक्सिस होता है अगर हम एक्सिस कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लिसिटली काउंट करेगा कि एक्सेस 0 पे करना है या 1 पे करना है। बाय डिफॉल्ट 0 एक्सेस होगा। तो अब हम अगर 2D एरे का कोई एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास कोई 2D एरे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर मैं 2D एरे बना लेता हूँ। लेट्स से इसको मैं एलिमेंट यहाँ पे कुछ कम कर लेता हूँ, 1 2। एक ये हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया 3 4।
एक ये हमारा 2D एरे हो गया, तो ये मैं बना रहा हूँ 2D एरे। ओके, एंड सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग एरे 2। तो यहाँ पर भी मैं 2D एरे ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 5 6, देन वी हैव 7 एंड 8। तो हमारे पास ये 2D एरे हो गए। अगर हम नॉर्मली देंगे यहाँ पे, तो एक हम न्यू एरे ले लिया, एरे इक्वल टू numpy डॉट कॉन्केटिनेट, और हमने एज अ टपल यहाँ पे पास कर दिया एरे 1 और एरे 2 को पास कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, एक्सिस प्रोवाइड कर दिया। तो एक्सिस जब हम प्रोवाइड कर देंगे 1, ओके, तो ये जो भी एक्सिस लेगा, जो भी एक्सिस लेगा, अब व्हाट इज द मिस्टेक, एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, numpy डॉट concatenate, ओके, ओके, so here we have array 1 and comma array 2, then we have axis, right? So axis equal to 1, now it's fine, print। अब ये axis 1 हमने दे दिया, उसको प्रिंट कराएंगे तो उसके बिहाफ पे कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो बहुत ही रिच मेथड्स हैं numpy में यहाँ पे। हेयर 1 2 5 6, अब ये क्या कर रहा है, एक्सिस 1 ने 1 दिया, तो ये कॉलम कॉलम लेगा। मतलब पहले इसने 1 2 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 2, फिर दू- ये ले लिया। यानी अभी सिर्फ इस मैट्रिक्स में, हर एक मैट्रिक्स में ये कॉलम को, पहले कॉलम को लेगा, तो ये ले लिया 1 2, फिर दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ा, 5 6 ले लिया। फिर अब ये हो गया ये वाला कॉलम 3 4, फिर उसके साथ क्या ले लिया, 7 8। तो जब हम एक्सिस यहाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ये कॉलम कॉलम चलेगा। ओके, यानी फर्स्ट रो में जाएगा तो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स में जाएगा तो उसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में जाएगा तो उसका फर्स्ट कॉलम, फिर क्या करेगा, सेकंड में, फिर पहले मैट्रिक्स में गया उसका सेकंड कॉलम और इसका सेकंड कॉलम। तो इस तरह से मैपिंग हो रही है, 1 2 5 6 3 4 7 8। तो इस तरह से कॉन्केटिनेशन हुआ। अब हम यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर देते हैं। लेट्स से हम बाय डिफॉल्ट, अगर हम यहाँ पे एक्सिस 0 ही होता है, हमने दे दिया कि चलो अच्छा 0 एक्सिस पे ही काम कर दो, तो 0 एक्सिस जब दे दिया तो ये 0 एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा। तो अब ये चलेगा 1 2 3 4, तो ये हो गया फर्स्ट रो, फिर 5 6 7 8, इस तरह से। तो एक्सिस 0 और एक्सिस 1 दोनों को अगर यहाँ करा लें हम, एरे 1 और इसको भी हमने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जस्ट और रन करा दिया। तो अब हम एक मिस्टेक किया है, एक्सिस 1 करना चाहिए था और अब रन करा दिया। तो एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग और ये एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इस तरह से हम, और भी मेथड हमारे होते हैं जो स्टैक मेथड होता है, तो हम उस स्टैक मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो लेट मी रिमूव दिस वन, और हम स्टैक मेथड का यूज करते हैं, चाहे वो 1D एरे हो हमारे पास या 2D एरे हो। तो अगर हम 1D एरे की बात करें तो हम चलो वन डायमेंशनल एरे को यहाँ से कुछ देर के लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इससे थोड़ा कमेंट कर दिया जाए। तो ये हमारा 1D एरे हो गया। ओके, और एक हम और 1D एरे ले लेते हैं, तो इसका नाम एरे 3 रख लिया। ओके, ये हो गया। अब इसमें कुछ हम वैल्यूज ऐसे कुछ कर लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50, इस तरह से। अब जैसे ही हमने कॉन्कैटिनेट में एक्सिस पास किया, ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम एरे ले रहे हैं, न्यू एरे इक्वल टू np डॉट स्टैक। तो np डॉट स्टैक मेथड को हम यूज करेंगे और इसमें हम एरे के टपल को पास करेंगे, जो भी हमारे पास एरे 1 है, एरे 2 है, और फिर हम यहाँ पर बताएंगे इसको कि किस एक्सिस पे काम करना है। तो एक्सिस इक्वल टू 1, लेट्स से हमने एक्सिस 1 इसको प्रोवाइड कर दिया। देन वी हैव व्हाट इज द इशू, np dot stack and okay, np dot stack, then we have array 1 comma array 2, and after this I will give it axis equal to 1. But why I am getting the error, ar1 is not defined? Okay, ar1 is not defined, इसको हमें ar1 करना चाहिए। नाउ फाइन, ओके। तो यहाँ पर प्रिंट करा दिया न्यू एरे, ये हो गया, रन करा दिया। तो ये हमारा एक सेम काम करेगा जो एक्सिस 1 पे होगा। तो ये हमारा हो गया 110, 220, 330। ये एक्सिस 1 पे काम कर रहा है। फर्स्ट मैट्रिक्स में जाएगा, उसके कॉलम को पकड़ेगा, फिर सेकंड मैट्रिक्स के एक कॉलम को पकड़ेगा। तो दोनों के पहले कॉलम को लेगा, फिर दोनों के दूसरे कॉलम को, तीसरे कॉलम को, ऐसे ऐसे ये कॉलम कॉलम वैल्यूज को पुट करेगा और ये रखता चला जाएगा। तो एच स्टैक ये हमारे पास, सॉरी, स्टैक मेथड है। अब हम आगे बात करेंगे कि अलोंग द रोज अगर हमें बात करना हो तो हम एच स्टैक मेथड हमारे पास होता है। तो जैसे स्टैक मेथड होता है वैसे ही हम बात करेंगे एच स्टैक। तो यहाँ पे हमने कर दिया एच स्टैक, ओके। और एच स्टैक में यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्टैकिंग अलोंग द रोज, इसको बोलते हैं स्टैकिंग अलोंग द रोज, स्टैकिंग अलोंग द रोज। तो जो भी हमारी रो बाय रो स्टैकिंग करनी है वो हम यहाँ पे एच स्टैक। तो ये यानी ये पूरी रो पिक किया, देन इस रो को इसने पिक किया। स्टैकिंग अलोंग कॉलम करना है तो हम वी स्टैक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वी स्टैक करके देख सकते हैं stacking along column। तो let's do it from the new line along the column, और इसके लिए हम यूज करेंगे v stack। we are using v stack और इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। तो h stack और v stack का हमें दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा h stack था, v stack वर्टिकल स्टैकिंग करेगा तो ये कॉलम कॉलम चलेगा। तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं इस तरह से दे देगा वी स्टैक। तो हम एच स्टैक वी स्टैक मेथड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम मान लो कोई हमारे पास डी स्टैक मेथड भी होता है, जब हम अलोंग द डेप्थ हमें काम करना होता है तो उसके लिए हम डी स्टैक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डी स्टैक कर लिया और रन करा दिया। तो अलोंग द डेप्थ डी स्टैक वी आर गेटिंग दिस वे। तो ये डी स्टैक की वैल्यू हमें हो गई। तो ये याद रखना है कि हमारे पास अलोंग द रो काम करना है तो हमारे पास एच स्टैक, अलोंग द कॉलम काम करना है वी स्टैक, अलोंग द डेप्थ काम करना है तो हमारे पास डी स्टैक मेथड नमपाई में अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, नमपाई स्प्लिटिंग एरे। नमपाई स्प्लिटिंग एरे, ओके। तो हम एरे को स्प्लिट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वन पार्ट में, टू पार्ट में या थ्री पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं। हाउ वी डू इट? तो
यहाँ पर हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, np.split। तो एक नया प्रोग्राम बना लिया, split array.py। तो यहाँ पर हमें मान लो कोई एरे है और मुझे स्प्लिट करना है। लेट्स टेक, यहाँ पे एरे 2 है और उसके अंदर हमारे पास 10 से 20 30 40 50 एलिमेंट हैं और मैं उसे स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो अब मैं कितने पार्ट में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं नया एरे भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया न्यू एरे, और जितने पार्ट में स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे बताएंगे np.split। तो मेथड स्प्लिट करने के लिए है एरे अंडर स्कोर स्प्लिट, इस मेथड का यूज करेंगे। और फिर हम बताएंगे एरे 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब ये करता क्या है कि इक्वलेंसी चेक करेगा कि 3 इक्वल पार्ट कहाँ तक की हो सकते हैं। या चलो अभी मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं, 5 लिए हैं। अभी मैं इसमें केवल 4 एलिमेंट रखता हूँ और इसे मैं कहता हूँ 2 पार्ट में ब्रेक करो, केवल 2 पार्ट में। तो ये क्या करेगा, 10 20 एक कर लेगा, 30 40 एक कर लेगा। तो इसको मैं 2 पार्ट में कह रहा हूँ। नाउ प्रिंट दिस वन और न्यू एरे। तो इसे हम यहाँ पे रन कराते हैं, तो 2 इक्वल पार्ट में ये ब्रेक करेगा। ओके, तो ये एक हमारा फर्स्ट एरे हो गया और एक ये हमारा सेकंड एरे हो गया, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर। लेकिन मान लो एक हमारे पास अब ऑड सिचुएशन है कि हमारे पास एक एलिमेंट और है। तो क्या करेगा, पहले इक्वेलेंसी देखेगा कि 2 2 को ये कर सकते हैं, 2 2 को इसको कर सकते हैं, इसको से एक सेपरेट में रख लेंगे। तो अब हम इसको, अगर हमने कहा कि ठीक है कैसे कर लो, तो ये ऐसे काम करेगा। ये देखो, तो ये 10 20 30 को कर लिया, तो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया कि ठीक है। और अब 3 3 का सेट नहीं बन पाया तो ये 2 को अलग रख लिया। लेकिन अगर मैं कहता कि नहीं, इसे 3 में ब्रेक कर लो, तो अब इसमें 3 की कंडीशन क्या हो सकती है। तो एक ये होगा कि 10 20 30 40 और 50 को अलग रख लो। तो ये ऐसे कर लेगा। तो डिपेंड करता है हमारे पास डेटा जब भी आएगा ऐसा। तो अब मैंने 2 2 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश की, तो पहला पार्ट ये बन गया, फिर एक ये पार्ट बन गया। ये नहीं हो पाया पेयरिंग किसी के साथ, तो इसको एक सेपरेट एरे बना लेगा। तो यहाँ पर एरे, फिर 10 20 का एक एरे, फिर एरे 30 40 का एरे, और एक सेपरेट है इसका 50 का एरे। तो इस तरह से हम इक्वेलेंसी पहले ये चेक करेगा, अगर इक्वेलेंसी नहीं बन पा रही तो फिर रिमेनिंग एलिमेंट को ये सेपरेट रख सकता है। तो इस तरह से हम जो है एरे को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि जो भी हमारा स्प्लिट एरे होगा उसमें पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू है। तो हमने कह दिया कि ठीक है, हमने 3 पार्ट में किया, 0 पोजीशन की वैल्यू, 1 पोजीशन पे क्या है, इसी तरह से यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है। तो फर्स्ट में क्या आएगा कि ये ठीक है, 10 20 आ गया, फिर इसमें 30 40 आ गया, इसका 50 आ गया। तो हम पर्टिकुलर पोजीशन की भी वैल्यूज को अलग अलग निकाल सकते हैं, किसी अलग एरे में स्टफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये जब एक पार्ट ब्रेक करेगा 10 20 का, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो एक ये पार्ट निकला। अब इसके एलिमेंट है 10 20 हो गए, इसके 30 40 हो गए और इसके 50 हो गए। तो एरे अंडर स्कोर स्प्लिट मेथड को जो हम यूज करेंगे यहाँ पर नमपाई में, तो ये बताएगा कि हम कितने पार्ट में एरे को ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम पार्ट्स बताएंगे कि कितने पार्ट में हमें ब्रेक करना है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हम 2D एरे को भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर हम 2D पे भी इस एग्जांपल को चेक करना चाहें, तो एक ये मैं 2D एरे यहाँ ले लेता हूँ। ओके, ये 2D एरे हो गया, और 2D एरे को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस। ये हो गया। अब मैं एक यहाँ पे नया एरे ले लेता हूँ, न्यू एरे इक्वल टू np डॉट एरे अंडर स्कोर स्प्लिट,
और यहाँ पर पास कर दिया एरे का नाम, और कितने पार्ट में ब्रेक करना, लेट से हमने कहा 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। और फिर मैं इसे नॉर्मली अभी प्रिंट करा दे रहा हूँ न्यू एरे को। तो न्यू एरे को मैंने प्रिंट कराया, सेव किया, रन किया। तो ये हमारा नॉर्मली 2D एरे 2 पार्ट में ब्रेक होके आ गया। नाउ आई वांट वैल्यू एट पोजीशन 0 एंड पोजीशन 1। 0 में क्या एरे ब्रेक होके आया है, फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करने को बोला। तो अब ये अलग अलग निकाल के दे देगा हमें पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये हमारा हो गया 0 पोजीशन पे स्प्लिट करके निकाला इसने, 1 पोजीशन पे स्प्लिट करके निकाला। तो इस तरह से हमने सीखा कि एरे को हम स्प्लिट कैसे करते हैं। 3D एरे को भी इसी तरह से स्प्लिट किया जा सकता है। अगर हम 3D एरे हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा हुआ है, चलो इसको 3D एरे हमने ले लिया यहाँ पे सिंपल। तो लेट मी टेक दिस वन। अब ये 3D एरे ले लिया, तो वही काम यहाँ पे भी है। न्यू एरे इक्वल टू np डॉट एरे अंडर स्कोर स्प्लिट, और एरे को पास किया यहाँ पे, तो एरे 4 है। कितने पार्ट में ब्रेक करना है, अभी मैंने बोला 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। देन आई कैन चेक इट कि ये 2 पार्ट में इक्विवेलेंट ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता। तो हमने यहाँ पे न्यू एरे को सिंपल प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा एक प्रिंट कर देगा दिस वन। ये एक अपने आप में एरे हो गया, 3D एरे था। तो ये हो गया 1 2 3 एक एरे। फिर अब ये एरे की यहाँ पे बाउंड्री स्टार्ट हो रही, ये बाउंड्री क्लोज हुई। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो हमारे पास ये 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया। ओके, अब अगर हम इसे कह दें कि नहीं 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो जब 3 पार्ट में ब्रेक करा रहे हैं तो ये हमारे पास देखो क्या कर रहा है, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो कई बार जब कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी तो हमारे पास ऐसे भी चांसेस होंगे, ऐसे भी चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम कितने पार्ट में ब्रेक करा रहे हैं और उसकी क्या सिचुएशन है। तो ये हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं एरे की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एरे में कोई सर्च हमें परफॉर्म करनी है, सर्चिंग इन द एरे। तो यहाँ एरे स्प्लिट करना सीखा हमने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सर्चिंग इन द numpy एरे, numpy एरे। तो numpy एरे में हम सर्चिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो सर्च का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, सर्च डॉट पाई। और यहाँ पे हम 1D या 2D एरे पे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कोई भी डायमेंशन, लेट मी रिमूव दिस वन। और यहाँ पे हमारे पास ये 1D एरे है। तो अब 1D एरे में हमें ये एरे 2 इसका नाम है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि वैल्यू 4 है या 5 है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे नॉर्मली हम बाइनरी सर्च करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम एक कोई वेरिएबल एक्स ले लिया और यहाँ पर हमने दे दिया numpy डॉट, numpy मीन्स np, क्योंकि हम numpy को किस नाम से कॉल कर रहे हैं, np के नाम से कॉल कर रहे हैं, डॉट वेयर। ओके, अब मैं इसमें बताऊंगा कि अगर एरे 2 में, जो हमारा एरे 2 है, उसमें वैल्यू 4 है तो उसका इंडेक्स बता दो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। ओके, तो 4 यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग, एरे 2 इक्वल्स 4। ठीक, तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आउटपुट यहाँ पे हमें क्लियर हो जाए। राइट, तो यहाँ पर 4 जो है हमारा
मान लो एक बार और दो बार ले लेते हैं, थोड़ा बेटर एग्जांपल बनाते हैं इस तरह से, ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, तो numpy डॉट वेयर यानी कहाँ कहाँ पर फोर है, अगर एरे टू में जो हमारा फोर है वो कहाँ कहाँ पे है, तो अब ये चेक करेगा। तो x को हमने प्रिंट करा है, ये कह रहा है कि हमें थर्ड पोजीशन पे एक बार फोर मिला है, फिफ्थ पोजीशन पे मिला है और इस पोजीशन पे मिला है। तो यहाँ पे दिस वन इज 0 1 2 एंड 3, तो थर्ड पोजीशन पे एक बार फोर मिला, फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे फोर मिला। नाउ मैं अब यहाँ पे चलो और कर लेता हूँ, दे देता हूँ 1 1 कामा 1 कामा 1। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि 1 इस एरे 2 में कहाँ कहाँ पे है। तो एरे 2 इक्वल्स 1, तो ये मैं सर्चिंग करना चाहता हूँ और उसकी क्या क्या पोजीशन पे 1 अवेलेबल है, कौन कौन सी पोजीशन पे इस एरे में 1 मिल रहा है। तो ये एक एरे हमें रिटर्न करेगा कि 0 पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन और नाइन्थ पोजीशन पे 1 वैल्यू हमें इस एरे के अंदर मिल रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब सर्चिंग करेंगे तो हम उसकी पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाएगी। अब जब हमें पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाती है तो ओबियसली हम उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने वेयर यू यूज कर लिया, हम और भी तरीके से यूज कर रहे थे कि चलो ठीक है, ये हमारे पास एरे है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ, इसको मैं 99 कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया np डॉट वेयर मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल्स 0। तो जहां जहां पर एरे में एलिमेंट हैं उसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, यानी कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं जो इवन है उनकी पोजीशन क्या है। तो ये रिटर्न करेगा हमें ये इस, ठीक है, वन वन पोजीशन पे हमें इवन वैल्यू मिली, देन वी हैव थर्ड पोजीशन पे हमें वैल्यू मिली। तो जहां जहां पर हमें इवन वैल्यूज मिल रही हैं उनकी पोजीशन को रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हम ऑड को चेक करना चाहें, ठीक है, कि हम ऑड पोजीशन हमें देखना है, तो हमने दे दिया एन पी डॉट वेयर एरे टू मॉडुलो टू नॉट इक्वल्स 0। अब ये सारी ऑड पोजीशन हमें देगा जहां पर 2 से डिवाइड होने वाले एलिमेंट नहीं है, उन सब की पोजीशन ये हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमने यहाँ पे ऑड पोजीशन निकाल ली। ठीक है, कि कौन कौन सी पोजीशन पे वैल्यूज ऑड हैं, इसका मतलब ये है कौन कौन सी पोजीशन पे ऑड वैल्यूज हैं। तो 0 2 4 एंड नाइन्थ पोजीशन पे ऑड वैल्यूज हैं। इवन कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी पोजीशन है, 1 3 5 6 7 8, इन पोजीशन पे इवन वैल्यूज हैं। तो वेयर मेथड को हम यूज करके पर्टिकुलर हम पोजीशन को गेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो मेथड भी हम यहाँ यूज करके देख लेते हैं। तो एक हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई हमारे पास मान लो एक ले लिया एरे 4 इक्वल टू np डॉट सर्च सॉर्टेड, सर्च सॉर्टेड, ये हमारे पास एक मेथड है। और इसमें हमने यहाँ पर दे दिया एरे का नाम, तो एरे का नाम क्या है, एरे 2, और यहाँ पे हमने दे दिया 200 कि तुम 200 का पता लगा दो। ठीक है, तो अब ये हमने प्रिंट कराया और AR4 को प्रिंट करा दिया, ये ठीक है, ये। तो एट्थ पोजीशन ऐसी है जहां पे हमें क्या मिल गया, एट्थ पोजीशन, ये। ओके, तो इंडेक्स हमें पता चल गया जहां पे हमें 7, सॉरी 200 ये मिल रहा है, या 99 को अगर हम चेक करें, यहाँ पे दे देते हैं इनफैक्ट, अच्छा जीरो अगर दे देते हैं, ठीक, अगर जीरो दे दिया तो जीरो तो है नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे ये ऐसा रिटर्न करेगा।
एरे 4। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं कोई वैल्यू जो हमारे पास लास्ट में है, लाइक 99, तो ये ओके, तो ये 8 पे है, तो ये उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा और सॉर्टेड ऑर्डर में करेगा। तो इस तरह से हम सर्च सॉर्टेड मेथड को यूज कर सकते हैं। हम राइट से भी सर्च कर सकते हैं, लेफ्ट सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड भी दे देंगे कि आप किस साइड से सर्च करना शुरू करो। मान लो हमने यहाँ पर 3 है, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया इसका एक ओवरलोडेड मेथड, 3 को मैं देखना चाहता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे हमने दे दिया साइड इक्वल टू राइट दे दिया। साइड मुझे किधर से सर्च करना है, राइट साइड से सर्च करना है, और मैंने रन करा दिया ये। तो राइट साइड से जब हम चलेंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ पे मिलेगा, इस तरह से। तो सर्च सॉर्टेड मेथड क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट से लेगा, लेकिन हम इसको राइट से भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से numpy में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे सॉर्टिंग भी करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो सॉर्टिंग करने का है। तो जैसे ये एरे है हमारे पास और इसमें हमारे पास ये वैल्यूज हैं। आई वांट टू सॉर्ट दीज वैल्यूज, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉर्टेड वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर दे दिया np डॉट सॉर्ट और यहाँ पे सिंपल एरे हमने दे दिया। तो सॉर्टेड वैल्यूज हमें मिल जाएंगी क्योंकि सर्चिंग सॉर्टिंग हमें यूज हो। तो वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसे करके ये हमारे पास सारी वैल्यू आ रही हैं। ये 1 2 3 4 4 5 10 9 इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे -1 भी दे देता हूँ और एक वैल्यू 0 भी दे देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सॉर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर दे दिया। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भी दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया हेलो और एक मैंने दे दिया एप्पल, लाइक दिस। ओके, नाउ तो मिक्स डेटा टाइप पे भी चेक कर सकते हैं हाउ इट विल वर्क। ये इस तरह से काम करेगा। तो अब ऐसे सॉर्टिंग करके हमें दे रहा है। ओके, तो हम सॉर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं जब हमें एरे में सॉर्टिंग करनी हो। अब हमारे पास मान लो कई बार बूलियन वैल्यू, मान लो हमारे पास कोई एरे है लेट से, और उसमें हमारे पास बूलियन वैल्यू हो। तो लेट से हमने ले लिया एरे 2 और यहाँ पे ले लिया np डॉट एरे और इसमें हम कुछ बूलियन वैल्यू रख लेते हैं। तो boolean value like we have true, then we have false, then we have again true। इस तरह से हमने ले लिया और यहाँ पे हमने sort मेथड चला दिया, print np डॉट sort और फिर हमने यहाँ पर दे दिया array2। ओके, अब रन करा देते हैं। तो ये हमारे पास boolean वैल्यूज को भी सॉर्ट कर देगा। और आप देखिए जैसे 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है उसी तरीके से फॉल्स को पहले रखेगा फिर सारी ट्रू वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू एज 1 कंसीडर कर रहा है। तो आप 2D एरे की भी सॉर्टिंग कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे 2D एरे का भी ले लेता हूँ। ये हमारा एक 2D एरे है और इस 2D एरे की भी हम यहाँ पे सॉर्टिंग करके देखते हैं। सॉर्ट द 2D एरे, तो एक हम यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पर दे दिया np डॉट सॉर्ट और हमारे पास है ar3। तो अब ये 2D एरे हमारा y, ओके फाइन, नाउ रन इट। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वी आर गेटिंग। अब मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे 10, इसको कर लेता हूँ 300। नाउ रन इट। एक बार हमने डायरेक्ट रन कराया फिर सॉर्ट करके कराया।
तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एज इट इज प्रिंट हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सॉर्टिंग लगा दी है, तो अभी फर्स्ट रो में जाएगा, सॉर्टिंग कर लेगा 210 300, देन वी है 456। तो ये हमारा ओरिजिनल एरे था। फिर हमने सॉर्टिंग करी, सॉर्टिंग करने के बाद प्रिंट करे, तो ये हम सॉर्टेड एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम एरे में सॉर्टिंग कर सकते हैं। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने सर्चिंग सीख लिया, सॉर्टिंग सीख लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इन numpy। फिल्टर करने का भी हमारे पास कई बार ऐसा काम होता है कि हम डेटा को फिल्टर करें कि उसमें से हमारे पास कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। तो मान लो हमारे पास कोई एरे है और हम पर्टिकुलर 0 to 10 पोजीशन की वैल्यू ही निकालना चाहते हैं, या 11 से 15 पोजीशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से हम वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल को एक हम समझते हैं यहाँ पे। तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, फिल्टर डॉट पाई, filter dot py। Here we are trying to filter one dimensional array, टू डायमेंशनल array, जिसमें भी हमें numpy में फिल्टरिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक array ये है। अब हम यहाँ पर जो फिल्टर चलाएंगे वो चीज़ करके देखते हैं। अब एक लॉजिक ये है। अब एक और एरे हम यहाँ ले लेते हैं, एरे 3। उसमें भी हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक दिस वी हैव, इस तरह से। और इसमें ये मैं लिस्ट ले लेता हूँ, इनफैक्ट इसका नाम मैं ls रख लेता हूँ, ls। ओके, दैट इज फाइन। ये हमारा एरे है numpy। और ये हमारे पास यहाँ पे मान लो कोई बूलियन वैल्यू ट्रू है, फिर हमारे पास फॉल्स वैल्यू है, देन हमारे पास यहाँ पे फिर से ट्रू वैल्यू है, देन वी हैव अगेन फॉल्स वैल्यू, इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे कोई एक नया एरे ले लेते हैं, न्यू एरे इक्वल टू एरे 2 ऑफ ls। ये, तो इस तरह से हम फिल्टर कर लेंगे। अब इसको अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसको मैंने प्रिंट करा दिया न्यू एरे। ओके, नाउ रन इट। ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, boolean इंडेक्स डिड नॉट मैच इंडेक्स एरे along द एक्सिस 0, साइज ऑफ एक्सिस इज 5 बट द साइज करस्पॉन्डिंग। ओके, पहली चीज तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो मुझे कोई ना कोई यहाँ एलिमेंट एक ये चेक करना पड़ेगा। नाउ इट्स फाइन। तो ये हमारे पास ये आ गया 1 3। तो 1 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, ये चीज एरे 2 में हमने ls पास किया। तो एरे 2 में जब हमने ls पास किया है, तो चलो हम इसको सबको यहाँ पे एक ट्रू रखते हैं, बाकी सबको फॉल्स कर देते हैं। इसको भी फॉल्स कर दिया। नाउ लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अब क्लियर करने के बाद अब हम इसको फिर से रन कराते हैं। ये, तो यहाँ पर 1 हमारे को मिला। इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रू है। यहाँ पे चलो हम इसको भी फॉल्स कर लेते हैं। ये, अब क्या मिला, एम्पटी मिला। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिली, मतलब सब जगह फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और इसको एडवांस तरीके से कैसे समझेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।